हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब। सो गाइस, क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। चैप्टर को हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को डिटेल इसकी स्टडी कराई है। अब टाइम है कि हम इसमें पूछे जाने वाले जो वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस हैं, या जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करें। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो जनरल साइंस आती है उसके अंदर भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से वो क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो देखिए, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी। ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और वो अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में H2 यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो वो अभिक्रिया होती है रिडक्शन की अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, वो होगी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो वो अभिक्रिया होगी अपचयन की अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। देखिए, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, उपचयित भी है और अपचयित भी है, यानी कि रिड्यूस भी हो रहा है ना। पदार्थ क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है यानी अपचयित हो रहा है। उपचयित यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी ऑक्सीकृत हो रहा है। और जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों एक साथ होते हैं वो अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या नाम दिया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 3 बोलता है वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। तो देखिए, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, जब ऊष्मा अवशोषित होगी तो वहां पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। क्योंकि ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब होता है ग्रहण करना, शोषी का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा को हम ग्रहण कराते हैं किसी पदार्थ को, तो वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी। यानी कि इंग्लिश में बात करें अगर तो ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। मान लीजिए एक A है और एक B है, 2 पदार्थ थे, 2 अभिकारक थे, दोनों आपस में कंबाइन हो गए और उन्होंने एक ही पदार्थ बनाया, एकल प्रोडक्ट बनाया, है ना। एक क्या बनाया, यूनी प्रोडक्ट बनाया। तो वो अभिक्रिया कैसी कहलाती है, संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। इट मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली है कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किसी यौगिक से होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किस यौगिक से आप कराओ जिससे हाइड्रोक्साइड बने। अब देखो, कन्वर्जन है, बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है बेटे। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या चीज आपके पास है, कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास, तो यानी कि CaO हमारे पास है। हमें चाहिए CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस चीज की वृद्धि हुई है, यानी एडिशन किस चीज का हुआ है, देखो CaO को आप अलग कर लो, 2 ऑक्सीजन में से एक O हमने अलग कर दिया। हमारे पास अब जो एडिशन हमें दिखाई दे रहा है वो किसका है, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करा दी जाए तो वो क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम। तो बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CaO, और बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो याद रखेंगे, ये बिना बुझा चूना कहलाता है और ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। बुझे हुए चूने के अंदर पानी उपस्थित होता है।
प्रश्न नंबर 7 है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मिलने से किसका निर्माण होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटे, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं या दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलते हैं तो हमें ऑब्वियसली क्या मिलता है, वहां पे एक प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें क्या मिलता है बेटे, उत्पाद मिलता है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक आपस में मिलते हैं तो वो हमें क्या देंगे, वो हमें उत्पाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अब देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें ऊष्मा क्या हो रही थी बेटे, ग्रहण हो रही थी। तो उसको हमने क्या बोला था, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला था, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि जिसमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा साथ में मिले, यानी कि डेल्टा एच जो है वो आपका राइट हैंड साइड लिखा हो, प्रोडक्ट के साथ लिखा हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वो अभिक्रिया कैसी कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 9 है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बेटे तोड़ने की बात करी है, पहली चीज तो आप लोगों को ये देखना है, जब तोड़ने की बात करेगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी बेटे, वो होगी वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अब ये डिकम्पोजिशन मैंने आप लोगों को 3 तरीके के पढ़ाए थे। एक तो आपका हो गया लाइट डिकम्पोजिशन, यानी फोटो डिकम्पोजिशन भी हमने उसको बोला था, जिसमें कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश डिकम्पोजिशन। अगला जो हमने बात करी थी वो थी थर्मल डिकम्पोजिशन की, यानी कि ताप अपघटन या ताप वियोजन। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वियोजित हो जाएगा। और तीसरी जो लास्ट हमने पढ़ी थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत वियोजन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यानी कि करंट की हेल्प से एक बड़े पदार्थ को दो छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ते हैं तो वो विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता से कराई जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। प्रश्न नंबर 10 है वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित की बात कर रहे हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, सीधी सी बात है। देखो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, विस्थापित कर रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक जिन्हें समीकरण में बाईं तरफ लिखते हैं। अब देखो हमारे पास दो पार्ट होते हैं बेटे, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट देता है वो हमेशा अभिकारक होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना। और रिएक्टेंट्स को हमेशा कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट वाली साइड लिखते हैं। और जो हमें मिलता है आफ्टर द रिएक्शन वो कहलाता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, राइट वाली साइड लिखा जाता है। प्रोडक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं, ओवरऑल केवल रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेशन देते हैं। प्रश्न नंबर 12 वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, यहाँ पर लाइट की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है बेटे, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में। ऊष्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर से है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसा वियोजन की अभिक्रिया है या डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है जिसमें हमें हीट की जरूरत पड़ती है। और हीट का मतलब टेम्परेचर को हमें राइज कराना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 13 वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी इसका मतलब अपचयन अभिक्रिया, या ऑक्सीजन की अगर मैं कह रहा हूँ वृद्धि, ठीक है, ऑक्सीजन की मैंने क्या बोला बेटे, वृद्धि। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। ये दो बातें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयन अभिक्रिया, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ 13 क्वेश्चंस थे। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोग इन क्वेश्चंस को याद करिए, ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, शब बखैर।